15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के 2 साल हो जाएंगे। अतीक का परिवार अब किस हाल में है? परिवार की फरार 3 महिलाओं तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? अतीक और अशरफ के हत्यारे किस जेल में हैं? केस की जांच अभी तक कहां पहुंची? लोगों के मन में इस तरीके के तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज के कोलबिन हॉस्पिटल परिसर में पुलिस कस्टडी के बीच माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। उनके परिवार वालों ने जेल से छुड़ाने के लिए अपनी तरफ से वकील नहीं किया। कहते हैं इन लोगों ने जो कुछ किया इसके जिम्मेदार ये खुद। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। उधर शायद डर की वजह से भी आरोपी जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। अतीक अहमद की हत्या हुए 2 साल बीत गए हैं। आज की रिपोर्ट में हम यह जानेंगे कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई कहां पहुंची, दोनों पक्षों के वकील क्या दावा किया है। तीनों आरोपी पिछले 2 साल से जेल में हैं। पहले नैनी जेल में थे, इसके बाद उन्हें प्रतापगढ़ की जेल में रखा गया है। पिछले कुछ महीने से 2 आरोपी लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य चित्रकूट जेल में हैं, जबकि सनी सिंह आगरा की जेल में बंद है। 15 अप्रैल 2023 को रात 10:36 पर पुलिस की गाड़ी अतीक अहमद और अशरफ को लेकर कोलबिन हॉस्पिटल पहुंची। यहां दोनों का मेडिकल होना था। मीडिया के लोग अतीक अशरफ से बात करने के लिए मौके पर मौजूद थे। मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आप बेटे असद अहमद के जनाजे में क्यों नहीं गए? अतीक अहमद कहता है कि नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके बाद मीडिया ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर सवाल किया। अशरफ ने कहा, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम इतना बोलते ही मीडिया कर्मियों के रूप में मौजूद 3 शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 18 राउंड फायरिंग हुई। अतीक और अशरफ मौके पर ही गिर पड़े। अशरफ की तुरंत ही मौत हो गई, जबकि अतीक कुछ मिनट तक तड़पता रहा। फिर उसकी भी सांस थम गई। 8 गोलियां अतीक को लगीं। तीनों शूटर में सबसे कम उम्र के शूटर अरुण मौर्य की पिस्टल से 2 फायर हुए थे। इसके बाद पिस्टल फंस गई। तीनों शूटरों ने पिस्टल की पूरी गोलियां खत्म करने के बाद उसे नीचे फेंका और हाथ ऊपर करके धार्मिक नारे लगाने लगे। पुलिस ने दौड़कर तीनों को पकड़ लिया। प्रयागराज में 2 हाई प्रोफाइल मर्डर से प्रशासन हैरान रह गया। शुरुआत में खबर आई कि जो भी सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अगले दिन खबर मिली कि किसी को भी सस्पेंड नहीं किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की। 90 दिन में 2056 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 2000 पेज ऐसे थे जिसमें पुलिस केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान की जानकारी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में किसी बड़ी साजिश या सुपारी किलिंग से इनकार किया। बताया कोई ऐसा मास्टरमाइंड भी नहीं है जिसके इशारे पर यह मर्डर हुआ हो। हत्या करने वाले मामूली परिवार से हैं। इस हत्या को अंजाम देने वाले 3 लड़के अलग अलग जिले से हैं। पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन तीनों ने हत्याकांड में तुर्की की जिगान पिस्टल का इस्तेमाल किया। यह पिस्टल भारत में प्रतिबंधित है। इसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए के बीच है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सनी को अतीक हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। सनी का घर हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे में है। सनी के पिता की मौत हो चुकी है। 3 भाई थे, एक भाई की भी मौत हो चुकी है। माँ सब कुछ छोड़कर अपने मायके में रहने लगी है। 16 साल की उम्र में ही सनी अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया। उसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। वह कुरारा थाने का हिस्ट्री शीटर नंबर 281 है। माफिया अतीक अहमद की हत्या को 2 साल हो गए हैं। उसके परिवार की 3 महिलाएं अभी भी फरार हैं। इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण, भाई अशरफ की पत्नी जैनब और बहन नूरी शामिल हैं। यूपी सरकार की पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार की तरफ से ईडी भी उतार दी गई है। इनाम की घोषणा की गई है। अलग अलग राज्यों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया गया है। लेकिन 2 साल में भी
तीनों महिलाएं पकड़ में नहीं आईं। 15 अप्रैल को अतीक की हत्या के 2 साल हो जाएंगे। अतीक का परिवार अब किस हाल में है? परिवार की फरार 3 महिलाओं तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? अतीक के बेटे जहां पैदा हुए वह जगह अब खड़ा है। आज से 29 साल पहले यानी 1996 में अतीक ने पुलिस कांस्टेबल फारूक की बेटी शाइस्ता परवीन से शादी की। उस वक्त तक अतीक अहमद 3 बार विधायक हो चुका था। शादी के 2 साल बाद शाइस्ता परवीन ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उमर अहमद रखा गया। इसके बाद अली, असद, एहजान और अबान पैदा हुए। सभी की स्कूलिंग प्रयागराज के सबसे महंगे स्कूल सेंट जोसेफ से शुरू हुई। अतीक अहमद इंटर स्टेट गैंग IS 227 का सरगना था। उसकी और उसके भाई अशरफ की खुलदाबाद थाने में हिस्ट्री सीट थी। अब इसी थाने में अतीक के बड़े बेटे अली और दूसरे नंबर के बेटे उमर की भी हिस्ट्री सीट खुली है। अली पर अब तक 11 और उमर पर 3 केस दर्ज हैं। उमर की हिस्ट्री सीट 57B और अली की हिस्ट्री सीट 48B है। अतीक अहमद की हिस्ट्री सीट का नंबर 39 और अशरफ की हिस्ट्री सीट का नंबर 93B था। अली पर न सिर्फ खुलदाबाद बल्कि करेली, पूरा मुफ्ती और धूमनगंज थाने में भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के तीसरे बेटे असद और गुर्गे गुलाम को झांसी में STF ने मार गिराया था। अतीक के 2 छोटे बेटों को सुरक्षा मिली है। अतीक के बाकी के जो 2 छोटे बेटे हैं अभी वह पढ़ाई करते हैं। पिछले साल चौथे नंबर के बेटे अबहान ने ICSE बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की थी। अबहान को 70% नंबर मिले थे। सबसे छोटा बेटा अबान 10वीं क्लास में था, उसे भी 70% नंबर मिले। दोनों ने शहर के ही सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ाई की है। हालांकि अतीक की मौत के बाद दोनों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की। वह बाल सुधार गृह में रहे और वहीं से स्कूल जाकर परीक्षा दी थी। वहां इनकी देखरेख अतीक की बहन परवीन अहमद ने की। अगस्त 2024 में अबहान बालिग हो गया। परवीन ने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 10 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने दोनों की कस्टडी परवीन अहमद को दे दी है। अब ये दोनों बच्चे प्रयागराज के हटवा गांव में रहते हैं। हटवा अतीक के चकिया गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर है। यूपी पुलिस के 2 सिपाही इनकी स्वीप खोले हुए हैं। कहीं भी जाने पर पहले प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। जिले के एक अधिकारी से हमारी बात हुई। उसने अतीक के इन दोनों बेटों के बारे में वो बताते हैं कि अबहान की स्कूलिंग पूरी हो गई है। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहता है। साथ ही दूसरा बेटा भी उसी के साथ दिल्ली में ही पढ़ाई करना चाहता है। हम इनकी सुरक्षा को देखते हुए आगे फैसला लेंगे। हालांकि प्रयागराज में सुरक्षा अधिक चुनौती है। शाइस्ता के 6 राज्यों में तलाश अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या में साजिश के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति भी है। शाइस्ता के नाम से 2 मकान थे, दोनों को ही प्रशासन ने गिरा दिया है। वह 27 फरवरी 2023 से फरार है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी है। शाइस्ता की तरह अशरफ की पत्नी जैनब और बहन नूरी भी फरार है। इन तीनों को पकड़ने के लिए प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, बरेली, नोएडा और मेरठ में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की। पुलिस के साथ ही STF, लोकल इंटेलिजेंस और ED की टीमें भी इनकी तलाश में लगी हुई हैं। पुलिस ने इनको लेकर यूपी समेत दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के एयरपोर्ट पर तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई है। पिछले 1 साल में कहीं कोई छापेमारी नहीं। प्रयागराज में इस साल की शुरुआत में महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसकी तैयारी पिछले 1 साल से जोर शोर से चलती रही। चूंकि प्रशासन इसी काम में जुटा रहा, इस दौरान इन 3 महिलाओं को पकड़ने की कोशिश पर विराम लग गया। पिछले 1 साल में कहीं कोई छापेमारी नहीं हुई है। कोई ऐसी सूचना नहीं आई जिसमें प्रशासन का इन 3 महिलाओं को पकड़ने का प्रयास नजर आया हो। शाइस्ता समेत 3 महिलाओं को पकड़ने के लिए छापेमारी न करने के पीछे एक और वजह सामने आई है। अगर इन महिलाओं को पकड़ लिया जाता है
तो स्वाभाविक है कि इन्हें लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने 6 महीने या फिर 1 साल में जमानत दे देगा। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो अतीक गैंग के बाकी लोग भी कोर्ट में इन जमानतों को आधार बनाकर इसके लिए अप्लाई करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में अभी किसी को जमानत नहीं मिली है, इसलिए भी अब इन महिलाओं को पकड़ने के प्रयास बंद हैं। साजिदा जैनब और अतीक से जुड़े 17 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। जैनब के भाई ने वक्फ की जमीन पर आलीशान कोठी बनाई थी। प्रशासन ने उसका भी सर्वे किया है। डुगडुगी बजाकर वह जगह खाली करवाई गई है। आगे अब उसे गिराने की कार्रवाई होगी। अतीक की अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त व कुर्क की गई है। अतीक अहमद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। पिता तांगा चलाते थे। 3 कमरों का घर था। परिवार की आर्थिक तंगी ऐसी थी कि सभी बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाए। 27 साल की उम्र में अतीक निर्दलीय विधायक बन गया। इसके बाद तो मानो उसके हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया। खूब संपत्तियां बनाई। आसपास प्राइम लोकेशन पर खाली जमीनों को अपने नाम करवा लिया। किसी को पैसा दिया तो किसी को धौंस दिखाकर शांत करवा दिया। फिलहाल यूपी डेयरी में आज इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।